प्यारे नाज़रीन, ड्रामा सीरियल काबिल पुलाव की पिछली किस्त में आपने देखा कि बारबीना और हाजी मुश्ताक की शादी की बात खुल गई। और जब ये बात खुली तो हाजी मुश्ताक ने ख़ुद को और बारबीना को एक कमरे में बंद कर लिया और वो उसकी तबीयत ख़राब भी हो गई, जिसकी वजह से बारबीना उसकी देखभाल करने लगी। दूसरी तरफ छम्मो को गफ़ार ने उसके घर भेज दिया। छम्मो को गफ़ार ने कहा कि तुम अब अपने घर जाओ, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। आपा बहुत सख्त परेशान हैं कि ये घर में क्या मसाइल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ जो है, आपा के लिए ये ख़बर भी एक अजीब सी है कि ये हाजी मुश्ताक ने बारबीना से शादी कर ली है। दूसरी तरफ छम्मो घर आकर बैठ गई है। तो हाजी मुश्ताक जो है वो बारबीना को लेकर अपनी माँ की कब्र पर गया, जहाँ पर उसकी महबूबा भी आ गई और उसने कहा कि मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरा मकसद ये नहीं था। तो हाजी मुश्ताक ने उसको कहा कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है वो बहुत बुरा किया, तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है। और हाजी आपा जो है, आपा भी इस बात पर बहुत सख्त परेशान है कि ये घर में जो कुछ भी हुआ है वो सबके लिए बहुत अजीब था। लेकिन उसकी बेटी किसी तरह से जाती है कब्रिस्तान में, जाकर उसको बना कर लेकर आती है हाजी मुश्ताक को। हाजी मुश्ताक घर आ जाता है, सब लोग लाउंज में बैठे हैं, सब लोग खुश हैं। और हाजी मुश्ताक की जो बेटी है वो बारबीना को एक सूट देती है। वो कहती है कि ये मंगनी का सूट है और ये हाजी मुश्ताक की अम्मी ने रखा था ख़ास तौर पर उसकी दुल्हन के लिए, तो अब तुम जो है ये सूट तुम पहनोगी। दूसरी तरफ जो उसकी महबूबा है हाजी मुश्ताक की, वो आकर बारबीना से कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू था जो तुमने हाजी मुश्ताक को अपना बना लिया। दूसरी तरफ आपा जो है वो शुक्रिया अदा करती है उसकी महबूबा का कि अगर तुम ये ना खोलती बात तो ये सब कुछ ना होता। और फिर ये कि उन दोनों की शादी दिखाई गई है। बारबीना और हाजी मुश्ताक के दोनों की शादी का एहतमाम हुआ और दोनों की पहले मेहंदी हुई, फिर उसके बाद उन दोनों की शादी होगी। और बारबीना हाजी मुश्ताक से ये कहती है कि जो जैसे तुमने मेरी इज़्ज़त बचाई थी, आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ इस मुश्किल मरहले पर। दूसरी तरफ छम्मो जो है वो हाजी मुश्ताक को कहती है कि बारबीना क्या आई कि मेरे लिए तलाक ले आई और अब मैं अपने घर आकर बैठ गई हूँ। ये बातें सुनकर हाजी मुश्ताक बहुत सख्त परेशान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो ख़ुद को और बारबीना को एक कमरे में बंद कर लेता है। बारबीना उसका सर दबा रही होती है और दूसरी तरफ जो गफ़ार है वो उसने छम्मो को ये बात साफ साफ कह दी है कि तुम अब इसी घर में रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आपा और दोनों आपाएँ बहुत सख्त परेशान हैं कि ये सब कुछ घर में क्या चल रहा है। उनकी समझ से सब कुछ बाहर है। छम्मो का इस तरह से घर पर आकर बैठ जाना उनके लिए एक अजाब से कम नहीं है, क्योंकि हाजी गफ़ार किसी तरह से भी नहीं मान रहा। दूसरी तरफ हाजी मुश्ताक से रब बारबीना को लेकर अपनी माँ की कब्र पर गया, जहाँ पर उसकी महबूबा भी आ जाती है और वो आकर उससे सॉरी करती है कि मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था, लेकिन और मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ मैं तो तुम्हारी शादी की खुशी मना रही थी। लेकिन हाजी मुश्ताक उसको कहता है जो तूने मेरे साथ किया है वो मैं सारी ज़िंदगी कभी भी तुझे माफ़ नहीं करूँगा। और आपा जो है वो बहुत सख्त परेशान है कि ये क्या मसला हुआ है, छम्मो को क्या हो गया है, छम्मो को क्यों घर भेज दिया गया है। सब लोग इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हाजी मुश्ताक और बारबीना वापस घर आ जाते हैं और हाजी मुश्ताक की जो बेटी है वो बारबीना को एक लाल रंग का जोड़ा देती है और ये कहती है कि ये मंगनी का जोड़ा है जो हाजी मुश्ताक की अम्मी ने रखा था उसकी दुल्हन के लिए, चूँकि अब तुम उसकी दुल्हन हो तो ये जोड़ा अब तुम पहनोगी। बारबीना जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो हाजी मुश्ताक की महबूबा है वो आकर बारबीना से सवाल जवाब करती है। वो कहती है तुम्हारे में ऐसा क्या है जो तुमने हाजी मुश्ताक को अपनी जुल्फ़ों का असीर बना लिया। तो दूसरी तरफ जो आपा है वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी महबूबा का कि देखो अगर तुम ये बात ना खोलती तो ये बात किसी तौर पर भी आगे ना निकल सकती थी। तो हाजी मुश्ताक जो है उसकी शादी की तैयारियां हुई, फिर उसके बाद मेहंदी के बाद उन दोनों की शादी हो गई। और हाजी मुश्ताक को बारबीना कहती है कि जिस तरह से तूने मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा था, आज उसी तरह मैं भी तेरी इज़्ज़त बचाने के लिए तेरा हाथ पकड़ती हूँ।